धर्म की बहू हो ना। बताऊं तुम्हारे पति को और ससुर को कि तुम ऐसी जगह आती हो। प्लीज अंकल, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा? इससे बढ़िया तो यही होगा कि जो तुम करने आई हो ना उसी को कर लेते हैं। हाँ, बहू, आज भी मसाले वाला खाना? तुम्हें पता है ना कि मुझे नहीं चलता है। आपको पता है ना बाबूजी, रमेश को ये सब्जी कितनी पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन उनको तकलीफ हो जाती है ना, तो इसके लिए। शर्म नहीं आती बाबूजी आपको? वो बेचारी क्या घर में पूरा दिन यही सब करती रहेगी? मैंने क्या गलत बोल दिया रमेश? तो फिर सामने जो पड़ा है वो खा लीजिए ना बाबूजी। अरे बेटा, मुझे तकलीफ हो जाती है। सादी खिचड़ी भी बनाते ना तो भी चल जाता है मुझे। बस बाबूजी, बूढ़े हो गए हो आप, बच्चों की तरह जिद ना करो। इतना है तो एक नौकरानी रख लीजिए ना। 4,000 रुपए में ना ही कोई नौकरानी मिलेगी और ना ही अलग अलग पकवान बनते हैं। सुनीता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम एक काम करो, ये खाना लेके रूम में आ जाओ। क्या बाबू? मुझको कहता बच्चे नहीं बूढ़े हो गए। बच्चे जैसा दिमाग होता तो चलता बेटा। कम से कम तेरा ये रूप देखने को तो नहीं मिलता। क्या मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं जानता हूँ क्या मेरी पेंशन कितनी आती है और तू कितना बताता है। रोज रोज की किटकिट समझ में ही नहीं आता है, क्या करूं। पूरे 20,000 पेंशन आती है बाबूजी को, फिर भी आप उन्हें इस वहम में रखे हुए हो सिर्फ 4,000 ही आते हैं। बढ़िया है रमेश जी। अरे बोलने से पहले जबान को लगाम लगा और बोलने से पहले देख तो ले कि दरवाजा खुला है कि बंद है। जा बंद करके जा। और वैसे भी शुक्र मनाओ कि बाबूजी की जगह पे उनके ऑफिस में मैं गया और मैं अपना अकाउंट नंबर दे के आया हूँ। और हर महीने की पहली तारीख को सिर्फ 4,000 ही थमा देते। 4,000 रुपया उनकी उम्र के हिसाब से काफी है उनके लिए। और सुनीता, तुम्हारी ये जो ज्यादा बोलने की आदत है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तुम्हारा बदन इतना नशीला नहीं होता ना, तो वो जो कब का छोड़ चुका होता। अभी इन दिनों कहाँ मेरे बदन को हाथ लगाते हो? आते हो, खाते हो, सो जाते हो। ठीक है, तो फिर आज ये मसालेदार सब्जी नहीं खाते, आज ये हरा भरा कबाब खाता हूँ। आज आपके मिजाज कुछ सख्त लग रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी तुम्हारी दो
देख के मेरा पूरा बदन सख्त हो रहा है। तो ये शेर आज किस दरवाजे से दाखिल होना चाहता है? अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी कहाँ है? वो बेटा थोड़ा काम से बाहर गई है। और वो आपको ऐसे झाड़ू लगाने के लिए छोड़ के गई? दीजिए झाड़ू, मुझे दीजिए, आप खीर खाइए, झाड़ू मैं लगाती हूँ। नहीं, अरे नहीं, खीर तो मैं खाऊंगा ही और साथ में झाड़ू भी मैं ही लगाऊंगा। अभी तेरी शादी हो रही है, हाँ? और मेहंदी वाले दिन है। ये झाड़ू वाड़ू है ना, शादी के बाद उधर उधर लगाना। और बता धर्मवीर ले मैं आ गया। सोहनलाल, ये मेरे बचपन का दोस्त है सोहनलाल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और ये कीर्ति हमारे पड़ोस में रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। ठीक है अंकल, फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय बेटा, बाय। आप खीर जरूर खा लीजिए। हाँ मैडम बाय। जी, मैं खा लूंगा खीर। आजा चल। और बता। एक मिनट, ये पहले रखने दे। अरे ये झाड़ू। जा, सब बताता हूँ तुझे। अब तो दिन पे दिन जवान हो रहा है यार, क्या बात है। हाँ, आजा और क्या। आजा आजा आजा। और सुना, ऐसा क्या हो गया तूने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? हाँ यार देख, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। क्या है कि कहते हैं ना कि जेब में पैसा होता है ना, इज्जत उसी की होती है। मुझे लगता था कि प्यार मोहब्बत ये सब चीज जरूरी है। सबसे बड़ा रुपया। हाँ हाँ, ये तो है। पर तू ये बता, मुझसे क्या चाहता है? देख यार, तू ये उम्र में भी इतना कमा रहा, नजर ना लगे, बुरा मत मानना, लेकिन क्या कोई काम मुझे भी मिल सकता है कि मैं भी थोड़ा बहुत कमा लूं, अगर तुझे लगे तो। तेरे लिए काम? तू सच में काम करना चाहता है? हाँ एक काम है, तू नाच गा तो लेगा ना? हाँ, मैं नाच गा लूंगा, नाच। तो ठीक है, मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, शाम को आ जाना। हाँ ठीक है। अब मैं चलूं? हाँ, अरे अभी आया, अभी जा रहा है, चाय तो पी के जा, अभी बनाता हूँ। अरे नहीं यार, चाय वाय नहीं पीनी, मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं तुझे एडवांस दे देता हूँ, ठीक है? ये रख ले, शाम को आ जाना। और हाँ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आना। हाँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलता हूँ। इसने बोला नाच गाने के लिए, अच्छा कीर्तन का काम होगा। हाँ, कर लूंगा। छोड़ूंगा नहीं सोहनलाल को, कहाँ फंसा दिया उसने मुझे। हाँ, औरतों की इतनी गंदी पार्टी, छी 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 छी। वो तो अच्छा हुआ मैंने खुद को बचा लिया। बच गया बाबा, बच गया। बच्चे नहीं हो अंकल, अभी तो पैसा वसूल करने का वक्त है। देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, समझो मेरी बात को। ओ कम ऑन अंकल, इट्स 21st सेंचुरी। आजकल हर मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की ढूंढता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन समझो मेरी बात को। मुझे ध्यान से देखो, क्या मेरे इस जिस्म के समुंदर में तुम्हारा गोते लगाने का मन नहीं कर रहा? नहीं, देखो मुझे सब पसंद नहीं है। आई कैन इमेजिन, जब तुम्हारी शादी हुई होगी, अपनी पत्नी की गुफा को क्या ही सैर कराई होगी तुमने। आई कैन इमेजिन। मुसाफिर भी बहुत तगड़ी रही होगी। नहीं, ये क्या कर रही है आप?
Come on, uncle, it will be fun. नहीं नहीं प्लीज, प्लीज मत। Uncle, it will be fun. Just look at it, my eyes. अरे छोड़ धर्म, जो हो गया सो हो गया। मुझे पता था, अगर मैं तुझे पहले बताता ना तो तू साफ इनकार कर देता। वैसे सच सच बता, तुझे मजा तो आया ना? हाँ देख, बाकी के मर्दों को औरतों का मजा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और हमें तो औरतों का मजा पैसे लेके मिल रहा है ना? अच्छा फोन रखता हूँ, एक काम पे आया हूँ ना। हाँ ठीक है। हमेशा कुत्ते बिल्ली का शिकार करते हैं, लेकिन आज ये बिल्ली इस कुत्ते का शिकार करेगी। देखते हैं कौन सी फुलझड़ी आने वाली है। तुम अंकल आप तुम तो धर्म की बहू हो ना? बताऊं तुम्हारे पति को और ससुर को कि तुम ऐसी ऐसी जगह आती हो? प्लीज अंकल, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा? इससे बढ़िया तो यही होगा कि जो तुम करने आई हो ना, उसी को कर लेते हैं। हाँ बाबूजी चाय। हेलो भाभी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। चाय लोगी? नहीं नहीं, आप लीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। लीजिए, आ गई हूँ मैं। अरे वाह अंकल, आपके चेहरे पर इतने वक्त बाद में सुकून भरी स्माइल देख रही हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, तुम्हारे घर में जो बाई है ना, उसको आज से हमारे यहाँ भी काम के लिए भेज देना। लगता है ये बुड्ढा सटिया गया है। खाना पकाने के साथ साथ झाड़ू पटका। इसे समझ में भी आ रहा है क्या कितना पैसा लेगी वो नौकरानी? अंकल जी, काम वाली बाई करीब 6,000 तक लेगी। कहीं रमेश भैया गुस्सा तो नहीं होंगे? 6,000 ले या 8,000 ले, लेकिन खाना अच्छा बनना चाहिए। और वैसे भी रमेश को क्यों बुरा लगेगा? अब तो मैं भी कमा रहा हूँ, और काम वाले की सैलरी मैं ही दूंगा, और यहाँ तक तुम्हारी शादी का गिफ्ट भी मैं ही दूंगा। ठीक है अंकल, आपके चेहरे पर ये कॉन्फिडेंस और स्माइल देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी ही काम वाली को भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे बहू, जरा यहाँ आना। ये कीर्ति की शादी में जाना है, सबको जाना है। कुछ शॉपिंग वॉपिंग की तुमने? नहीं बाबूजी। नहीं? अच्छा। ये लो, कर लो। अच्छा, और लगे तो और बोलना, और भी पैसे दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अच्छी शॉपिंग करना, ठीक है? बढ़िया वाली साड़ी।
बड़ों पे ऐसा क्या काम लगा है जो रमेश जी से ज्यादा पैसे कमाने लगे? तो अपनी शादी को लेकर इतनी परेशान क्यों रहती है? तुझे पता है ना, मेरा तेरे अलावा किसी और में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, स्पेसिफिकली मर्दों में तो बिल्कुल भी। सी आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ये अंजना भी ना, पता नहीं कैसे कैसे थीम बनाते रहती है। बोली थी कोई मिलेगा, कोई दिख तो नहीं रहा। कोई है? तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो। हाय। देखिए, किसी मर्द के साथ ये मेरा पहली बार। मतलब अब तक लड़की के साथ? जी। हम दोनों को बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे जिस्म मखमल में कैद होने के बावजूद मुझे पागल कर रहा है। तो सोचो अगर ये बेलिबास हो जाएगा तो कितनी कमाल होगी। देखिए, मैं अब भी कंफर्टेबल नहीं। लड़कियों को कंफर्ट करके उन्हें परम आनंद देना ही धर्म का धर्म। हाँ बोल प्रीति, कैसी है? कैसी है, क्यों है, वो बात छोड़। भाई ये बता, तूने कितने मजे लिए? मजे? किस चीज के मजे? चल रे, इतनी भी भोली मत बन। तेरा ससुर इतना बड़ा खिलाड़ी है, तुझे पता नहीं? अरे कितनी सारी किटी पार्टियों की जान बन चुका है वो। क्या जोरदार दमदार है वो। तेरी जगह पर मैं होती ना तो मुझे जन्नत की कमी नहीं होती। चुप कर, ऐसी बातें वापस से मत कहना। वैसे थैंक यू मुझे बुढ़ों की काली करतूत बताने के लिए। अरे कीर्ति आओ। बस अंकल जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरे बोलने का मतलब है कि आजकल आप जैसे सीधे साधे इंसान इस दुनिया में मिलते कहाँ हैं। शरीफ, और ये इनको शरीफ बोल के शरीफ लोगों की बेइज्जती मत करो। ये आप क्या बोल रही हैं? अरे ये बुड्ढा औरतों की किटी पार्टी में जाके घिनौनी हरकतें करता है, पता नहीं तुझे? अंकल जी, ये आपका इंसल्ट कर रही हैं, आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने दो, देखो तो सही कि कितना जहर उगलती। कीर्ति, तुम्हें याद है सोहन लाल, मेरा दोस्त? तो वो सोहन लाल ने मुझे कहा कि तुम्हारे घर की नागिन बहुत सारे न्यूलों के बिल में जाती है। सोहन लाल बता रहा था कि उसे बहुत मजा आया था तुम्हारे साथ, याद है? मजा आया था उसके साथ। तुम अगर मेरे बेटे को कुछ भी बताओगी मेरे बारे में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में बताया ना तो भूचाल आ जाएगा इस घर में। प्लीज ससुर जी, उन्हें कुछ मत बताइएगा, आप मेरे पिता समान हो ना। देखिए कैसा रिश्ता याद आ गया। देख रही हूँ अंकल जी। वैसे भाभी, आपको पता नहीं है अंकल जी की जादुई छड़ी में कितनी जादू है।
मुझे सोहनलाल ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, मेरा बहुत मन कर रहा था। खैर, तुमने सामने से मौका दे दिया। नहीं ससुर जी, ये सब मैं आपके साथ नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, भले हंस के या रो के। कीर्ति, और सीड्यूस, मेरी बहू को और सीड्यूस करो।